ठीक है, पकड़े रहो मेरी चुनरी। वैसे तो मुझे शीघ्र जाना था, किंतु अब नहीं जा पा रही हूँ। किंतु बात ये भी है कि मैं व्यथित तो नहीं हूँ, क्योंकि अब मैं सीख गई हूँ कि जो हो रहा है उन क्षणों को जीना ही श्रेष्ठ है। देखो, मुझे तुम्हें सोते हुए निहारने का अवसर भी मिल रहा है, तो क्यों न लाभ उठाओ मैं इस अवसर का। रात भर तुम्हारे साथ आग में चोली खेल रहा था, क्योंकि जब तुम समीप होती हो राधा, तुमसे दूर जाने का मन ही नहीं करता। किंतु जिस कारण से तुम यहाँ आई थी उसका परिणाम अनुचित होगा राधा। उस समय के साथ तुम्हें भी इसका आभास हो ही जाएगा। अत्यंत प्रसन्न प्रतीत हो रही हो। तुम्हारे इस आनंद का कारण क्या है? महादेव, आपको आनंद नहीं आ रहा? श्री कृष्ण ने राधा को संपूर्ण रात्रि अपने पास बिठाए रखा। श्री कृष्ण राधा से कुपित होके भी राधा के सम्मोहन से अपने आप को बचा नहीं सकते। तुम्हारा ये कथन सर्वथा सत्य है कि राधा और कृष्ण का प्रेम अलौकिक है। इसे देखकर किसी को भी आनंद आएगा, परंतु ये भी सत्य है कि जो देवी राधा करने जा रही हैं वो उचित नहीं। राधा प्रेम का मार्ग खोज रही है। अपने प्रियतम को मनाने के लिए ऐसा प्रयास करना अनुचित कैसे हो गया महादेव? राधा को इस कार्य का परिणाम ज्ञात नहीं, और आपने भी इस कार्य में राधा की सहायता की। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था देव। राधा की सहायता करना उचित क्यों नहीं है? उसका कारण तो बताइए महादेव। देवी, इस समय मैं आपको केवल इतना बता सकता हूं कि आप तत्काल राधा को रोकें, उसे ये समझाएं कि वो जो कर रही है वो उचित नहीं। नहीं महादेव, आप श्री कृष्ण की बात को सत्य मान रहे हैं, किंतु मेरे लिए राधा का प्रेम अंतिम सत्य है। जो भी होना है होगा, किंतु ये प्रेम समाप्त नहीं होगा। अतः मैं राधा को उसके कार्य से नहीं रोक सकती। ये मत भूलें देवी कि यदि तीनों लोकों के अधिपति को किसी घटना की चिंता हो तो वो बात छोटी नहीं हो सकती। ये भी मत भूलें कि राधा की ही भांति श्री कृष्ण भी राधा से केवल प्रेम ही चाहते हैं, किंतु इसके उपरांत भी यदि श्री कृष्ण ऐसा कर रहे हैं तो अवश्य ही उसके पीछे कोई बड़ा कारण होगा। कोई कारण नहीं। श्री कृष्ण को जगत की चिंता है और राधा को प्रेम की चिंता है। मुझे तो ये क्रीड़ा देख के अत्यंत आनंद हो रहा है। मैं तो ये देखने को उत्सुक हूँ कि राधा कृष्ण को अपने रंग में कैसे रंगती है। अब मुझे कृष्ण की प्रिय खीर डालनी होगी। अब कृष्ण का प्रिय मोरपंख।
सत्य कहा था देवी पार्वती ने तो। इस मिश्रण से तो दिव्य रंग का निर्माण हो रहा है। मैंने कृष्ण और मेरी दो दो वस्तुएं मिश्रित कर दी हैं। अब मुझे 3 मेरी और 3 कृष्ण की और वस्तुओं का मिश्रण करना होगा। इन सब के मिश्रण से वो रंग बन जाएगा जिससे कृष्ण को मैं अपने रंग में रंगूंगी। इसके पश्चात हम दोनों अभिन्न हो जाएंगे। जो मैं सदैव से चाहती थी अब वो होगा। इस मिलन से तो तुम अवश्य प्रसन्न होगे और तुम्हारी हंसी देखने के लिए तुम्हारी राधा अत्यंत व्याकुल है। अच्छा, तो ये है श्री राधा की योजना। राधा अपनी 5 वस्तुएं और पिताश्री की 5 वस्तुओं को इकट्ठा करेगी और फिर मैं उन्हीं 5 वस्तुओं से करूंगा महाविनाश। किंतु पुत्र, राधा जिन 5 वस्तुओं को एकत्रित कर रही है उनका तुम क्या करोगे? वो 5 वस्तुएं मेरे लिए शस्त्र का काम करेगी। किंतु आर्यसाम, द्वारकाधीश और राधा की वस्तुओं से आपके शास्त्र कैसे बनेंगे? समय आने पर तुम्हें सब कुछ ज्ञात हो जाएगा लक्ष्मणा, किंतु अभी बिना समय व्यर्थ किए आप दोनों को द्वारका सभा में जाना होगा और वैसा ही करना जैसे मैंने कहा। होली का आयोजन समुचित रूप से होना चाहिए। प्रजा के लिए भोज की व्यवस्था कीजिए और होली के इस पूरे कार्यक्रम में, इस त्योहार में, इसके आयोजन में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी द्वारकाधीश, होली उत्सव के सभी प्रबंध हो रहे हैं। भोजन और उत्सव की भी सभी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं। राधा, इस समय कृष्ण को पकड़कर रंग लगाना उचित होगा। देखो, सारे सैनिक दल उनके साथ खड़े, कुछ महत्वपूर्ण बातें चल रही हैं। महत्वपूर्ण कार्य तो ये भी है ना, यदि मैं अचानक कृष्ण के मुख पर रंग लगाऊंगी तो हो ना हो उसके मुख पर मुस्कान अवश्य आ जाएगी। वैसे भी कितने समय से उसको मुस्कुराते हुए नहीं देखा, अब और प्रतीक्षा नहीं होती। मैंने कितनी बार कहा है तुमसे राधा, ये सब मत करो, मुझे रंग मत लगाओ। जिसको भी रंग लगाओ वो तो यही कहता है। मैं रुकने वाली थोड़ी ना। नहीं राधा, अब एक कदम भी आगे मत बढ़ना, रंग तो उड़ाना भी मत। ठीक है, नहीं लगाऊंगी रंग। तुम एक बार हंस दो। ये सब नहीं होगा राधा, इसी समय यहाँ से चली जाओ। नहीं, मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी। देखती हूँ कि आज क्या होता है। मैं तुमसे पहले ही कह रहा हूँ, इसका परिणाम उचित नहीं होगा। ये क्या कह रहे हो तुम कृष्ण?